तो दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी अपने घरों के आसपास या फिर आसमान में इस प्यारे से पक्षी को तो ज़रूर देखा होगा। इसकी चीं चीं की आवाज़ लगभग सभी को पसंद आती है, लेकिन अब मानव जाति के विकास के कारण ये पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गौरैया चिड़िया यानी स्पैरो के बारे में ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। फैक्ट नंबर 1, गौरैया चिड़िया आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। इसके शरीर की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि जो भी कोई इसे एक बार देख लेता है वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, इस चिड़िया के 2 पंख इसको उड़ने में मदद करते हैं और इसकी आंखों के आसपास का सारा रंग काला होता है। इस छोटे से पक्षी का आकार केवल 16 सेंटीमीटर लंबा और इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 25 से 40 ग्राम के बीच ही होता है। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर यह चिड़िया 10 से 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, लेकिन ये अपने पंखों की मदद से 25 से 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी उड़ सकती है। फैक्ट नंबर 4, हर साल 20 मार्च को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में गौरैया चिड़िया की घटती हुई आबादी को चिंताजनक मानकर किया गया था। फैक्ट नंबर 5, वैज्ञानिकों के मुताबिक गौरैया चिड़िया की लगभग 40 से 45 प्रजातियां तक मौजूद हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या 60 से 80% तक कम हो गई है। अब तो ये लगभग विलुप्त होने के कगार पर है। फैक्ट नंबर 6, नर और मादा गौरैया को उनके रंग के आधार पर पहचाना जा सकता है। नर गौरैया की पीठ तंबाकू रंग की और गर्दन पर काली पट्टी सी होती है, जबकि मादा गौरैया की पीठ और पट्टियाँ दोनों भूरे रंग की ही होती हैं। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो गौरैया चिड़िया एक मांसाहारी पक्षी होती है, लेकिन जब ये और लोगों के करीब रहने लगती है तो ये अपनी आदतों को बदल लेती है। इसका सबसे पसंदीदा खाना छोटे मोटे कीड़े ही होते हैं, लेकिन ये बीज, जामुन और फल जैसी चीज़ें भी खा लेती है। फैक्ट नंबर 8, 1950 के अंत में चीन की सरकार ने लाखों गौरैया चिड़िया को मारने का अभियान शुरू किया था, क्योंकि ये फसल को खा जाया करते थे। लेकिन इस अभियान के ख़त्म होते होते इसके नतीजे उल्टे हो गए। उसके बाद चीन में फसल खाने वाले कीड़ों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि गौरैया चिड़िया आमतौर पर कीड़े खाना ही पसंद करती हैं। लेकिन जब चिड़िया की ही आबादी ख़त्म हो गई तो वो सारे कीड़े फसल को खाने लगे। फैक्ट नंबर 9, वैसे तो गौरैया चिड़िया के बच्चों में उनके माँ का डीएनए ही होता है, लेकिन कुछ अंडे ऐसे भी होते हैं जिनमें माता पिता दोनों का डीएनए मौजूद होता है। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर एक मादा गौरैया हर साल 3 से 5 अंडे तक देती है। 12 से 15 दिनों के बाद अंडे में से बच्चा जन्म लेता है। नर और मादा दोनों मिलकर ही अंडे और अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। अपने जन्म के लगभग 15 दिन बाद ही ये बच्चा इतना काबिल हो जाता है कि वो अपने घोंसले को छोड़ सकता है। फैक्ट नंबर 11, आमतौर पर घोंसला बनाने की जिम्मेदारी नर गौरैया की होती है, जिससे आकर्षित होकर मादा गौरैया खुशी खुशी आती है और उसमें अंडे देती है। फैक्ट नंबर 12, वैसे तो गौरैया चिड़िया बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, इस कारण इसे बहुत ही ज़्यादा कम खाने की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी ये अपने खाने की तलाश में कई किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। फैक्ट नंबर 13, ये पक्षी मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। ये गांव के कच्चे घरों की छतों पर, पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती हैं। ये खेतों में मौजूद कीड़ों को खाकर किसानों को कीड़ों से बहुत ही ज़्यादा राहत देती हैं। फैक्ट नंबर 14, आमतौर पर हमारी स्थानीय भाषा में नर गौरैया को चिड़ा और मादा गौरैया को चिड़ी कहा जाता है। ये अपने छोटे पंखों की मदद से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उड़ सकती हैं। फैक्ट नंबर 15, आमतौर पर एक जंगली गौरैया 4 से 5 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन डेनमार्क के एक जंगली गौरैया 19 साल और 9 महीने तक जीवित रहा था। जंगली गौरैया में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी प्रकार पिंजरे में कैद करके पाले जाने वाले गौरैया की उम्र 12 से 14 साल तक की होती है। फैक्ट नंबर 16, भले ही इनकी गिनती पानी के पक्षियों में नहीं होती, लेकिन फिर भी इनमें पानी में तैरने की क्षमता होती है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये पानी के अंदर ही अंदर भी तैरते हुए चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 17, आमतौर पर गौरैया जब दुखी होते हैं तो ये अपने तनाव को कम करने के लिए अपनी पूंछ को बार बार झटकते हैं। और तो और ये ज़मीन पर सीधे नहीं चलते, ये सीधा चलने के बजाय हमेशा ही ज़मीन पर उछलते उछलते चलते हैं। फैक्ट नंबर 18, गौरैया की घटती आबादी का एक बड़ा कारण मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन है, क्योंकि आमतौर पर 12 से 15 दिनों तक अंडे को सेने के बाद अंडे से बच्चे निकल आते हैं, लेकिन मोबाइल टावर्स की रेडिएशन की वजह से 30 दिन तक सेने के बाद भी अंडा नहीं फूटता और बच्चे बाहर नहीं आते। फैक्ट नंबर 19, गौरैया की कुछ प्रजातियां पहाड़ी इलाकों में लगभग 3 से 4,000 फीट की ऊंचाई पर रहती हैं, और तो और गौरैया चिड़िया लगभग 10 से 15,000 फीट की ऊंचाई तक भी उड़ सकती हैं। फैक्ट नंबर 20,
पेड़ों की टहनियों पर और घरों के ऊपर चहकती हुई ये गौरैया चिड़िया अब लगभग विलुप्त हो चुकी है। हर साल कांच की खिड़कियों से टकराने से लगभग 1000 से भी ज़्यादा पक्षी मर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया स्पैरो के बारे में कुछ फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।